हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को हेक्सकेयर एंड ओलिन थ्योरी समझाने जा रहा हूं। इसे फैक्टर एंडोवेंट थ्योरी भी कहा जाता है। हेक्सकेयर और ओलिन थ्योरी जो है 1919 और 1933 में दी गई थी। बेसिकली हेक्सकेयर एली हेक्सकेयर ने इस थ्योरी को 1919 में दिया था और उसी के एक स्टूडेंट बर्टिन ओलिन ने 1933 में इस थ्योरी को डेवलप किया था। इस थ्योरी को बनाया इसलिए गया ताकि कंट्री जब गुड्स एक्सपोर्ट करती है तो उसको उस गुड्स को प्रोड्यूस करना है जो कि चीपर प्राइस पे वो प्रोड्यूस कर पा रही है और बेटर क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस कर पा रही है। उसके साथ साथ वो उसी कंट्री को बेच देगी और इन रिटर्न दूसरी कंट्री भी उसके साथ ऐसा करेगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि इस प्रोसेस के अंदर दो कमोडिटीज़ का कंपैरिजन होता है, दो कंट्रीज़ का और दो कंट्रीज़ जो है आपस में गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होता है। मतलब यहाँ पे लेबर के साथ साथ यहाँ पे मशीन्स भी यूज़ होती हैं, क्योंकि 1933 के टाइम तक मशीन्स डेवलप हो गई थी। उससे पहले बस लेबर ही यूज़ होते थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, लेकिन 1933 के आसपास जो है मशीन्स भी यूज़ होने लगी थी फैक्ट्रीज़ के अंदर फॉर प्रोडक्शन, जिस वजह से यहाँ पे दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होने लगे, एक लेबर और दूसरा मशीन्स। इसमें बता रहा है कंट्री को एक्सपोर्ट करने हैं उन गुड्स को जिसको वो चीपर रेट्स पे प्रोड्यूस कर पाए, बेटर क्वालिटी के और उन रॉ मटेरियल्स जो कि अवेलेबल हो, और इसके बदले में कंट्री से वो इम्पोर्ट करेगी जिस जो गुड्स जो हैं उसके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और जिनको प्रोड्यूस कर पाना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका कुछ एजम्पशंस भी हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 2x2x2 मॉडल, जिसका मतलब है टू कमोडिटीज़, टू कंट्रीज़ और टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका एक फैक्टर परफेक्ट कंपटीशन जो होता है मार्केट में ये यूज़ होता है। फ्री ट्रेड और नो ट्रेड बैरियर, इसका मतलब कितना भी ट्रेड कर सकते हैं और कोई ट्रेड बैरियर नहीं होता इस थ्योरी के अंदर, और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसके अंदर नहीं लगती। इसके अंदर मतलब बताया गया कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको यहाँ पे कोई फोकस नहीं मिला। फुल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि ज़्यादातर लेबर्स को काम मिल जाता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे हैं, एक लेबर और दूसरा है हमारा मशीन्स, और एक है टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्स्टेंट। यहाँ में टेक्नोलॉजी को आपको इम्प्रूव या डिक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी को डिक्रीज़ करोगे तो प्रोडक्शन घट जाएगा। तो टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट होने चाहिए। इस थ्योरी के कुछ एजम्पशंस हैं, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो इस वजह से इसके बारे में भी यहाँ पे नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये भी माना गया है। और लास्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इमोबाइल है आउटसाइड द कंट्री। इसका मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के लेबर उठा के यहाँ नहीं ला सकती और ना ही मशीन्स ला सकती है, अपनी कंट्री के अंदर ही उसे गुड्स प्रोड्यूस करने होंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से। मैंने आपको हेक्सकेयर और ओलिन थ्योरी समझा दी है पूरी की पूरी। कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक